तारीखें शब्द एक है लेकिन अर्थ दो। पहला हमारी तारीख है जिसे आम भाषा में दिनांक भी कहा जाता है, और दूसरा इतिहास। अच्छा, एक कल्पना कीजिए, अगर तारीखें ना होती तो क्या होता। हमारे हिसाब से अगर तारीखें ना होती तो दुनिया ना होती, क्योंकि दुनिया यादों से है और यादें तारीखों से। नमस्कार, पारस नाम है हमारा और स्वागत है आपका इतिहास बिलग्राम के पहले अध्याय अर्थात पहले एपिसोड में। मैं स्नातक का छात्र हूँ, लिहाजा मेरा विषय इतिहास नहीं है, लेकिन इतिहास में बहुत रुचि है, खासकर अपना इतिहास, अपने जनपद का इतिहास। मैंने अपने जनपद और अपने बिलग्राम की काफ़ी जानकारियाँ एकत्र की और उन जानकारियों को मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से आप तक पहुँचाया। लेकिन तब भी मेरी लालसा कम नहीं हुई। मन में बिलग्राम को अधिक से अधिक जानने की इच्छा आज भी मैं बिलग्राम लाकर छोड़ती है। बिलग्राम के इतिहास से आपको रूबरू कराने के दो ही कारण हैं। पहला, मुझे इतिहास और सामाजिक मामलों पर बात करना या लिखना अच्छा लगता है, और दूसरा, बिलग्राम हमारी मातृभूमि है और ऐतिहासिक जगह भी। मुझे नहीं पता यहाँ के वरिष्ठ लोग इसे कितना जानते पहचानते हैं, लेकिन यह बात मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी बिलग्राम के राजनीतिक और साहित्यिक इतिहास से बिल्कुल अपरिचित है, जो कि हमारी मातृभूमि की संस्कृति के लिए काफ़ी बड़ा खतरा है। तभी इस काम को मैंने अपने जिम्मे लिया है और बिलग्राम को अपनी युवा पीढ़ी से परिचित करना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और गर्व की बात है। मुझे नहीं पता आप लोग इस काम पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन आशा है आप मेरे पक्ष में ही प्रतिक्रिया देंगे। बिलग्राम शब्द छोटा है लेकिन इतिहास बहुत बड़ा, एक ऐसा समंदर जिसके अंदर अनगिनत किस्से व्यक्त हैं। बिलग्राम की धरती पर पैदा हुए अनगिनत सितारे जो आसमान में अपनी छटा बिखेर रहे हैं, वो सब साक्षी हैं हमारे इतिहास के। अभी तो सफ़र की शुरुआत है। जब यह किस्सा गोई वाला सफ़र आगे बढ़ेगा तो हम उन सितारों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। अभी इस एपिसोड में आपको बिलग्राम की भौतिक स्थिति और प्राचीन प्रशासन और यहाँ के लोगों के बारे में बताएंगे। बिलग्राम की भौगोलिक स्थिति यह है कि वर्तमान में यह सूबे के लखनऊ मंडल के जनपद हरदोई का एक मुख्य कस्बा है और तहसील मुख्यालय भी। समुद्र तल से 446 फुट की ऊंचाई पर यह उत्तर में 23.18 डिग्री और पूर्व में 80.30 डिग्री में स्थित है। दो मुख्य राजमार्ग गुजरते हैं कस्बे से। पहला बिलराया पनवारी मार्ग जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, और दूसरा कटरा बिल्लौर मार्ग जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है। ब्रिटिश काल में इस हाईवे को किंग्स हाईवे कहा जाता था, लेकिन तब यह हाईवे बरेली टू इलाहाबाद जाता था। रेलवे लाइन यहाँ विद्यमान नहीं है, लेकिन भूतकाल में थी, अर्थात 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों द्वारा तोड़ दी गई, जो कि बिलग्राम से कानपुर तक जाती थी। जलवायु सामान्य है, मतलब हर मौसम बैलेंस में रहता है। अब प्रशासन की ओर चलते हैं। मुंशी दुर्गा प्रसाद, असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल सूबा अवध ने जॉनसी नेस्फील्ड साहब बहादुर, इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल सूबा अवध का एक जोग्राफिया लिखा, जिसका नाम जोग्राफिया अवध है। उसमें जिला हरदोई के वर्णन में बिलग्राम पर लिखते हैं। मुंशी दुर्गा प्रसाद लिखते हैं कि अवध की बादशाही प्रशासनिक व्यवस्था 12 चकलों में बटी थी। यह चकलों का तात्पर्य परगनों से था, और वो कुछ इस प्रकार थे: लखनऊ, सुल्तानपुर, हल्दीमान, प्रतापगढ़, बैंसवाड़ा, सलोन, आह्लादगंज, गोंडा, बहराइच, खैराबाद, सांडी और रसूलाबाद। बिलग्राम खैराबाद वाले चकले से संबंधित था। अंग्रेजी शासनकाल में सूबा अवध 4 किस्मतों में बटा हुआ था। किस्मतों का अर्थ भाग होता है। किस्मत को अब हम मंडल कमिश्नरी कहते हैं। पहली किस्मत लखनऊ थी, जिसके अंतर्गत लखनऊ, बाराबंकी और उन्नाव था। दूसरी किस्मत खैराबाद थी, जिसके अंतर्गत सीतापुर, खीरी और हरदोई आता था। और तीसरी किस्मत बैंसवाड़ा थी, जिसके अंदर रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर आते थे। चौथी किस्मत फैजाबाद थी, जिसके अंतर्गत फैजाबाद, गोंडा और बहराइच आते थे। यह हुई प्रशासन की बात। अब ऐतिहासिक बिलग्राम की बात करते हैं। बिलग्राम अवध का एक महत्वपूर्ण कस्बा था। काफ़ी विद्वान लोगों ने यहाँ जन्म लिया। यहाँ विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते थे।
जिनमें हिंदू यहाँ के मूल बसिंदे थे और उनमें से बहुत से संस्कृत, उर्दू और फारसी के विद्वान भी थे और ऊंचे ऊंचे ओहदों पर भी काम करते थे। कविशरान बिलग्राम, जिन्हें लोग भाट कहते हैं, काफ़ी बड़े नाम वाले हुए और सहयोग सिद्दीकी, जिनको फिरसूरी कहते हैं, और उस्मानी, इन दोनों में ऊंचे ऊंचे पदों वाले लोग भी थे। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राचीन काल में बिलग्राम कितना समृद्ध था। तो यह बात हो गई बिलग्राम की भौगोलिक स्थिति, प्रशासन और यहाँ के लोगों की। इस एपिसोड में इतना ही। अब वक्त है विदाई का। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम बिलग्राम के राजनीतिक इतिहास पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ कहना है। मेरा यूट्यूब पर आने का कोई प्रावधान नहीं था। मैं ब्लॉग ही लिखता था और वहीं संतुष्ट था। लेकिन आप लोगों में से ही मेरे कुछ साथियों ने कहा कि ब्लॉग पढ़ने में लोग कम रुचि रखते हैं और वीडियो देखने में लोग ज़्यादा रुचि रखते हैं। इसलिए मैं यहाँ अपने ब्लॉग वीडियो के रूप में प्रकाशित कर रहा हूँ। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जितना प्यार आप लोग हमारे ब्लॉग के प्रति प्रदर्शित करते थे, उतना ही यहाँ पर भी करें। एक निवेदन है आपसे, वीडियो को हर बिलग्रामी तक पहुँचाएँ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप बिलग्राम के इतिहास से परिचित हों। अब पूरा बिलग्राम और हरदोई विस्तार से आपको यहीं पर देखने को मिलेगा।